ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि मई 2025 का है। और इस मई 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनका मई 2025 कैसा रहने वाला है। अलग अलग क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। और जब रिजल्ट्स की बात हो रही है तो ये हम सब जानते हैं कि रिजल्ट्स जो हैं ग्रहों के द्वारा प्राप्त होते हैं। ग्रहों की स्थिति गोचर में अगर अच्छी मजबूत है, फेवरेबल है, तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे उस ग्रह के द्वारा। जिस ग्रह की स्थिति कमजोर है, खराब है, उसके द्वारा अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो साथियों, ग्रहों के द्वारा ही सब कुछ हमें प्राप्ति होती है। और जब ग्रह कोई अपना राशि परिवर्तन करता है तो भी उसके रिजल्ट्स चेंज होते हैं। जिस राशि में आज है, जरूरी नहीं है कि जब वो राशि परिवर्तन करके अगले घर में जाएगा, अगली राशि में जाएगा तो आपको वैसे ही परिणाम देगा। उससे बहुत बेहतर भी दे सकता है, सामान्य भी दे सकता है और अशुभ भी दे सकता है। डिपेंड करेगा कि वो किस राशि में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, उच्च राशि में है, नीच राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, वगैरह वगैरह। और उसके ऊपर शुभ ग्रहों का कितना प्रभाव है, मित्र ग्रह के साथ बैठा है जाकर के या अशुभ ग्रह के साथ बैठा, बहुत सारी बातें होती हैं जो देखनी होती हैं। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि हमेशा ग्रहों के ऊपर नजर बना करके रखो, ताकि ये पता रहे कि कौन सा ग्रह हमें कितने अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है, कितने शुभ। ये बहुत आवश्यक है हम सभी के लिए, ताकि हम उसी के अनुसार रेमेडीज कर सकें और उन रेमेडीज को करके अशुभ परिणामों से छुटकारा पा सकें। तो साथियों, अब बात आगे बढ़ाते हुए चर्चा को सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। और उसके लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप मिथुन लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है। और इन्हीं में से ही कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, एक राशि से निकल करके और दूसरी राशि में उनका प्रवेश होगा। तो ये सारी स्थिति हम बहुत संक्षेप में आपके साथ साझा करेंगे और उसके पश्चात फिर आरंभ करेंगे आपका मंथली राशिफल। और सबसे पहले आरंभ करेंगे आपके प्रोफेशन को लेके, प्रोफेशन के विषय में बताएंगे, कार्य क्षेत्र, करियर कैसा चलने वाला मई 2025 में। उसके बाद बात करेंगे धन की स्थिति की, लाभ के रूप में, कि धन का लाभ कैसा रहेगा, कमी रहेगी या अच्छा रहेगा, आप धन संचय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या धन संचय जो अब तक आपने किया उसमें कुछ कमी तो नहीं हो जाएगी या उसमें बढ़ोतरी होगी। उसके बाद बात करेंगे सुख सुविधाओं की। और उसके बाद फिर बात करेंगे कि प्रेम संबंध आपके अगर हैं तो उसमें आपको कितना आप एंजॉय कर पाएंगे, कितने वो मजबूती आएगी उन संबंधों में या नहीं आएगी। उसके आगे बात करेंगे कि वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे अगर आप विवाहित हैं तो। उसके बाद बात करेंगे पारिवारिक संबंधों को लेके। पारिवारिक संबंधों की बात करने के बाद बात करेंगे आपसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा को लेके, चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या फिर हायर स्टडीज वाले हों। संतान को लेकर के भी बात करेंगे कि संतान के द्वारा किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी माता पिता को। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेके कि ये मई का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए ग्रहों का क्या संकेत देता है, कैसा संकेत है। और अंत में आपको देंगे हम आसान, सरल, अचूक रेमेडीज, उपाय। वो उपाय जो हम देते हैं वो उस चीज को देख करके देते हैं जहां हम देखते हैं कि कोई भी ग्रह कुछ ज्यादा ही नेगेटिव रिजल्ट्स देने के लिए बैठा है, उसका उपाय हम देते हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक देखते रहिए, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है मिथुन लगन राशि के जातकों को इसके माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति को लेकर के, जहां सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। 11th हाउस है ये, वहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, एक का मतलब है मेष राशि, मंगल की राशि है ये। तो सूर्य की अपनी ये उच्च राशि है साथियों। जी हाँ, उच्च राशि में है ये माह के आरंभ से, लेकिन 14 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकल करके आगे जाएंगे द्वादश भाव में, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है। वो शुक्र की राशि वृषभ है जो इनकी शत्रु राशि है। फिर ये 14 तारीख को वहां जाकर के महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे। बात करेंगे गुरु बुध की, सूर्य के बाद। तो बुध जो है वो भी सूर्य के साथ बैठे हुए आप देख रहे हैं 11th हाउस में ही, लेकिन ये महीने के आरंभ से नहीं है। यहाँ ये आएंगे यहाँ महीने की 6 तारीख को, 6 मई को। 1 तारीख से 6 मई तक ये रहेंगे 10th हाउस में, जहां पर 12 नंबर लिखा है मीन राशि जो इनकी नीच राशि है उसमें। 6 दिन अपनी नीच राशि में रह करके 6 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर ये यहाँ पर आएंगे सूर्यदेव के साथ और बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। जब ये आएंगे तो मार्गी और उदित अवस्था में आएंगे, लेकिन यहाँ आकर के ये 18 मई को अस्त हो जाएंगे। जी हाँ, पूर्व में अस्त हो जाएंगे ये। और 23 तारीख को ये मार्गी और अस्त अवस्था में फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से भी निकलेंगे अपनी समराशि मेष से, 11th हाउस से। फिर जाएंगे 12th हाउस में, जहां पर 2 नंबर है लिखा हुआ जो शुक्र की राशि है।
जो इनकी मित्र राशि भी है, तो फिर ये मार्गी और अस्त अवस्था में वहां इनका प्रवेश होगा अपने मित्र के घर में, शुक्र के घर में, और वहां फिर एक बार इनका संबंध सूर्यदेव के साथ बनेगा, क्योंकि वहां पर सूर्यदेव मौजूद रहेंगे 14 मई से। माह के अंत तक सूर्य के साथ इनका संबंध अपने मित्र राशि वृषभ में बनेगा 23 मई से। बात कर लेंगे मंगल की, तो जहां पर 4 नंबर लिखा है सेकंड हाउस है, कर्क राशि है, और मंगल की ये नीच राशि है। तो मंगल भी जो है मार्गी और उदित अवस्था में इसी घर में अपनी नीच राशि में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। नीच अवस्था में, इतना बड़ा ग्रह और नीच अवस्था में है, निश्चित रूप से अशुभ परिणामों की ओर इशारा उसका हो रहा है। अब वो किस प्रकार और कैसे मिलेंगे वो चर्चा का विषय है। आगे बात करते हैं बृहस्पति के विषय में, जहां पर 2 नंबर लिखा है द्वादश भाव में बैठे हुए अपनी शत्रु राशि वृषभ में बृहस्पति, लेकिन ये भी 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करके यहां से निकल करके लगन भाव में जाएंगे, जहां 3 नंबर लिखा है बुध की राशि मिथुन है, वो भी इनकी शत्रु राशि है, उसमें इनका प्रवेश हो जाएगा। मार्गी और उदित अवस्था में गुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं, और फिर ये वहां महीने के अंत तक बने रहेंगे लगन भाव में, मार्गी और उदित अवस्था में। अब आगे बात कर लेते हैं राहु और शुक्र और शनि एक साथ बैठे हुए हैं मीन राशि में, दशम भाव में, 10th हाउस में, करियर हाउस में। तो राहु जो है यहाँ पर 18 मई तक रहेंगे, 1 मई से लेके 18 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब क्योंकि राहु और केतु हमेशा जो है वो वक्री स्थिति में रहते हैं, उल्टी चाल ही चलते हैं, सीधी चाल ये कभी नहीं चलते, तो ये उल्टा ही आएंगे। तो उल्टा आएंगे तो ये पीछे आएंगे। जहां पर 11 नंबर लिखा है यानी कि कुंभ राशि, जो कि शनिदेव की राशि है, नवम भाव है, तो ये नवम भाव में आ जाएंगे दशम से निकल के। और जब भी राशि परिवर्तन राहु करते हैं तो अकेले नहीं करते, केतु उनके साथ करते हैं, राहु केतु एक साथ चलते हैं। तो केतु जो है अपना राशि परिवर्तन ये भी करेंगे 18 मई को ही, अपनी समराशि कन्या से निकल करके, चतुर्थ भाव से निकल करके तृतीय भाव में जाएंगे, 3rd हाउस में, जहां पर 5 नंबर लिखा है, यानी शत्रु राशि सिंह में, सूर्य की राशि में। फिर ये भी 18 से लेके आगे तक इसी 3rd हाउस में बने रहेंगे शत्रु राशि में। राहु मित्र राशि में, केतु शत्रु राशि में 18 मई से। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र जो कि जहां पर बैठे हैं ये दशम भाव में, ये इनकी उच्च राशि है, तो ये भी मार्गी और उदित अवस्था में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन महीने की अंतिम तारीख जो कि 31 मई है, उस दिन ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकल करके अपनी उच्च राशि से, दशम भाव से, और ये 11th हाउस में जाएंगे अपनी समराशि मेष में 31 मई को। शनि की बात करते हैं अंत में, तो शनि देव जो है दशम भाव में ही बने रहेंगे अपनी समराशि मीन में पूरे माह, उनका राशि परिवर्तन वो नहीं करेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में ही रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति साथियों। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं, ये चर्चा का विषय है, और यही अब चर्चा अब आपके साथ हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपके करियर को लेके, तो क्योंकि राहु शुक्र और शनि की यहाँ पर युति है, पहले 6 दिन बुध भी यहाँ पर रहे हैं 6 मई तक, 1 मई से लेके, तो साथियों ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल के बाद अचानक उन्नति, पदोन्नति के योग बनाती है आगे बढ़ने के लिए, सफलतापूर्वक आप अपने करियर में आगे बढ़ें, इस प्रकार के योग। और ऐसा ही मई के महीने में आपके करियर में होने जा रहा है। आप सफलता प्राप्ति करने जा रहे हैं, आपकी उन्नति, सफलता प्राप्ति के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं साथियों, क्योंकि यहां पर लक्ष्मी योग भी बना हुआ है। मां लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर रहेगी, पदोन्नति होगी या कहीं से भी अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं, या जहां पर आप कार्य कर रहे हैं वहां पर भी पूरी इस बात की संभावना है, तो मां लक्ष्मी की भी कृपा साथ के साथ आपके ऊपर होगी। धन का आगमन भी लाभ के रूप में आपके लिए होने वाला है। मई आपके लिए करियर को लेकर, धन की स्थिति को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है, धन के आगमन को लेकर। हालांकि अगर बात करें धन की, इन्वेस्टमेंट की, या कहीं संचय करने की, पैसा सेव करने की, उसमें दिक्कतें हैं। और अगर बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ना करें, सट्टा बाजार में बिल्कुल ना करें, अन्यथा बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है पैसे से संबंधित। और वो तो नुकसान उठाना पड़ ही सकता है, जो पैसा अभी तक आपने सेव किया है वो भी कहीं विड्रॉ ना हो जाए आपके हाथों से, ये भी आपको हम यहाँ पर सचेत करना चाहते हैं। तो जो उपाय अंत में देंगे आपको, वो उपाय आप अभी इस वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, और जो उपाय आपको अंत में देने जा रहे हैं वो उपाय आप करें, तो उन उपायों को करने से ये बचाव आपका हो सकता है। सुख सुविधाओं की भी बात करें तो सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उसमें थोड़ा बहुत कमी रहेगी, थोड़ा बहुत। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, प्रेम संबंध का बात तो ये है कि आपके मित्र का तो आपको काफी अच्छा सहयोग प्राप्त होने जा रहा है, मगर आपकी ओर से ही कमियां रहेंगी, और आपकी कमियों के कारण ही आपको अपने प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ संबंधों में कमी आ सकती है, या आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर के आर्गुमेंट, तनाव जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। लेकिन चीज को आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, भांप जाएंगे
कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, और आप अपने आप को भी संभालने की स्थिति में रहेंगे और हालात भी आप संभाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, इतना ही बात कहूँगा, पहले से ही सावधान और सचेत रहेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि जो आपको बाद में संभलना पड़े। पहले से ही सावधान रहिए। देख लीजिए कि हम आपको बता रहे हैं कि भाई ग्रह इतना सपोर्ट नहीं दे रहे हैं आपको मित्रता के मामले में, प्रेम प्रसंग के मामले में, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा। बस इतना ही कहेंगे। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में जो डिस्टर्बेंसेस के हैं, वैवाहिक सुखों में कमी के हैं या कटुता के हैं, ये माह के आरंभ से जो बनी हुई है 14 मई तक रहेगी। लेकिन 14 मई के बाद से एकदम परिवर्तन आएगा आपके वैवाहिक जीवन में, और आपके स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, वैवाहिक सुखों में आपकी वृद्धि होगी और दोनों एक दूसरे के प्रति काफी सहयोग की भावना भी रखेंगे। और माह के मध्य के उपरांत से ही पार्टनरशिप में जो कार्य कर रहे हैं मिथुन लगन राशि के जातक, उनको भी लाभ होगा। अब आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों को लेकर। तो भाई देखो, घर के बड़े बुजुर्गों का तो प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, बना रहेगा। लेकिन घर के जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के तनातनी, तनाव, टेंशन ये रह सकता है। और आपकी जो कटु वचन है, जो वाणी है, वो भी थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगी, उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा आप भी पेशेंस से काम लें, पेशेंस रखिएगा, अपनी भाषा, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल ठीक ठाक बना रहे, तो ये आपके लिए काफी आवश्यक है। ये इन बातों का ध्यान रखना। एजुकेशन की बात करते हैं। देखिए, एजुकेशन को लेकर के दिक्कतों का तो सामना जरूर करना पड़ेगा, परेशानियां तो रहेंगी नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं। लेकिन हाँ, आप अपनी कोशिशें करते रहिएगा। अगर आप अपनी कोशिशें जारी रखेंगे तो आप सफलता अर्जित कर लेंगे। अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। थोड़ा सा अपना IQ लेवल का इस्तेमाल करेंगे तो चीजें जो हैं आपके एक तरीके से आपके नियंत्रण में रहेंगी। पढ़ाई से संबंधित हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा। दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, तो उनसे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो माह के मध्य तक तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, कुछ एक आध हफ्ते। 23 मई के बाद से फिर चीजें नॉर्मल होंगी स्वास्थ्य को लेकर के। संतान की अगर बात करें, संतान के द्वारा भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति माता पिता को उनके द्वारा हो पाएगी इस महीने। उपाय अब आप क्या करें, कौन से वो उपाय हैं जिनको करने पर बाकी भी जो चीजें हैं वो भी सही हो जाएं जीवन में और अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएं आप। तो साथियों, यहां पर जो सबसे आपको अधिक उपाय करने की आवश्यकता है वो 2 ही है मुख्य रूप से। उन उपायों को आप करें तो आपको काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और वो उपाय एक तो ये है कि काल भैरव जी की पूजा अगर आप कर सकते हैं तो नित्य प्रतिदिन करें, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, नियमित रूप से करना है। और दूसरा जो उपाय अब हम आपको बता रहे हैं, प्रत्येक शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर सफेद रंग के पुष्प चढ़ाएं और नियमित रूप से सफेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पर लगा करके निकलिएगा घर से। और गाय को अगर रोटी खिला सकते हैं, रोटी में देसी घी लगा करके और सफेद मिठाई रख करके भोजन करने से पहले, तो ये बहुत उत्तम उपाय है आपके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी पढ़ाई में, नॉर्मल स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें जो हैं, ये उपाय करके आप सुधार सकते हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनका मई 2025 का मंथली राशिफल। और इसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। और जहां पर भी अशुभ परिणामों के मिलने के संकेत हैं, उनके साथ के साथ हमने आपको उपाय भी दिए हैं। उपाय आप कीजिएगा और भी बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो अगर आज ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुंच सकें और आप उनका समय समय पर लाभ ले सकें, तो फिर उसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ इस चर्चा का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।